आओ योग करें। योग सिर्फ आसनों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक है। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो योग अपने मन, शरीर और श्वास की देखभाल करना है। योग सबसे पहले बाहरी शरीर को लाभ पहुंचाता है, जो ज्यादातर लोगों के लिए एक व्यावहारिक और परिचित शुरुआत। जब इस स्तर पर असंतुलन का अनुभव होता है तो अंग, मांसपेशियां और नसें सद्भाव में काम नहीं करते हैं, बल्कि वह एक दूसरे के विरोध में कार्य करते हैं। इसलिए शरीर को लाभ पहुंचाने के लिए भी योग बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए योग करें। और आज जिस आसन को आप तक लेकर आ रहे हैं, इस आसन से ज्यादातर लोगों का परिचय जरूर है और जाने अनजाने आप इस आसन के पोज में बैठते भी हैं। जी हां, बैठते भी हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये बैठने वाला आसन है। आज का आसन है पद्मासन। जैसे मैंने पहले कहा, पद्मासन बैठकर किए जाने वाला आसन है, जिसमें दोनों पैर को मोड़कर विपरीत जांघ पर रखा जाता है और दोनों घुटने विपरीत दिशा में रहते हैं। पद्मासन आमतौर पर ध्यान लगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। पद्मासन में शरीर की गतिविधियां रुक जाती हैं, जिससे एक स्थिरता का आभास होता है और आपका मन ध्यान में आसानी से लग जाता है। पद्मासन का अभ्यास नियमित तौर पर करने से आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सुख एवं शांति मिलती है। आज के इस युग में शांति का अनुभव मुश्किल तो है, पद्मासन करके देखिए, आपको थोड़ा सा आसान जरूर लगेगा, क्योंकि आसन के बाद आपने ध्यान में बैठना है। पद्मासन हमें स्थिर बनाकर हमारे शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करता है, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसके नियमित अभ्यास से हमारी एकाग्रचित्ता बढ़ती है, जिससे हम किसी भी काम को पहले से बेहतर ढंग से कर सकते हैं। पद्मासन करने से मन शांत और चित्त प्रसन्न रहता है, जिसके अभ्यास से आपका शरीर कमल की भांति हिल उठता है। इसीलिए इस आसन को पद्म आसन के नाम से जाना जाता है। पद्म यानी कमल। हम सबको रोजाना कम से कम 5 मिनट पद्मासन का अभ्यास करना चाहिए। आइए पद्म आसन करने की विधि को जान लें। सबसे पहले समतल धरातल पर आसन, योग मैट या दरी बिछाकर बैठ जाएं। आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधे हों तथा आपके दोनों पैर सामने की ओर सीधे खुले हों। धीरे से अपने दाहिने घुटने को मोड़ें और पैर को आराम से बाईं जांघ पर रख दें। ध्यान रखें कि आपकी एड़ी पेट के पास रहे और तलवा ऊपर की तरफ हो।
अब इसी तरह अपने बाएं पैर को आराम से उठाकर अपनी दाईं जांघ पर रखें, एड़ी पेट के पास और तलवा ऊपर की तरफ। अगर आपको दूसरे पैर को रखने में तकलीफ हो तो आप जल्दबाजी या जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। आपके दोनों पैर मुड़े और आराम से विपरीत जांघों पर रखे हुए हैं। अब आप अपने दोनों हाथों को किसी एक मुद्रा में अपने घुटनों पर रखें। ध्यान रखें आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी हो, आराम से सीधे, तने हुए नहीं, कसाव नहीं, केवल आराम से सीधे, तथा आपके कंधे रिलैक्स रहे। इस स्थिति में रहकर गहरी सांसें लेते और छोड़ते रहें। सांसों का लेना और छोड़ना आराम से करें, जबरदस्ती ना करें। 3 से 5 मिनट के बाद आप पैरों की स्थिति को बदल सकते हैं, दूसरे पैर को ऊपर रखकर कर सकते हैं। पद्म आसन के पूर्ण लाभ के लिए आपको किसी न किसी मुद्रा का प्रयोग जरूर करना होता है। किसी भी मुद्रा में बैठकर पद्मासन करने से शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ता है। सभी मुद्राएं अलग होती हैं और इस प्रकार उनसे होने वाले लाभ भी अलग होते हैं। जिन कुछ मुद्राओं का आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनमें चिन्ह मुद्रा, चिन्मयी मुद्रा, आदि मुद्रा और ब्रह्म मुद्रा है। इनमें से किसी मुद्रा के साथ पद्मासन में बैठकर कुछ देर सांस लें और शरीर में होने वाली ऊर्जा के संचार को अनुभव करें। आइए अब पद्मासन के लाभ जान लें। पद्मासन मानव जाति के लिए वरदान है और इसके निरंतर अभ्यास से अनगिनत फायदे होते हैं। मांसपेशियों के तनाव को कम करता है और रक्तचाप को नियंत्रण में लाता है पद्मासन। ये आसन आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे कब्ज दूर होती है। पद्मासन के अभ्यास करने से आपका मन शांत और स्वभाव प्रसन्न रहता है। इस आसन से आप गर्दन और कमर को सीधा रखते हुए शरीर की हड्डी और गर्दन मजबूत होती है। आपका पोस्चर ठीक होता है। इसके निरंतर अभ्यास से मासिक चक्र सुगम होता है और गर्भवती महिलाओं को प्रसव में कम तकलीफ होती है। यह आसन आपकी चेतना और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाता है, लेकिन कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। यदि आपके घुटने या टखने में चोट या दर्द है तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा किसी अनुभवी योग टीचर की देखरेख में इस या किसी भी अन्य आसन का अभ्यास करना चाहिए। पद्मासन करते समय अगर बॉडी के किसी भी हिस्से में ज्यादा दर्द या खिंचाव हो तो इसे न करें। अपनी क्षमता के अनुसार ही किसी भी आसन का अभ्यास करें। वेरिकोज वेन्स की समस्या होने पर पद्म आसन नहीं करना चाहिए। शुरुआत में आप इसका अभ्यास 1 से 2 मिनट के लिए करें और धीरे धीरे आप इसे 20 या 30 मिनट तक भी बढ़ा सकते हैं। आज इतना ही। कल पुनः भेंट होगी एक नए आसन के संग। नमस्कार।